झारखंड नगर निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा खामोश क्यों है? रांची जैसे महत्वपूर्ण नगर निगम में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी ने चुप्पी साध ली है। 4 फरवरी को नामांकन खत्म हो गया, लेकिन रांची में झामुमो समर्थित किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। हैरानी की बात है कि नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को नाको चने चबवा देने वाली पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले। नगर निकाय चुनाव में झामुमो की चुप्पी क्या खास रणनीति का हिस्सा है या आत्मविश्वास की कमी? संगठन आखिर क्यों नगर निकाय चुनाव में उतना एक्टिव नजर नहीं आया? क्या शहरी मतदाताओं के बीच जनाधार की कमी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सक्रियता में कमी का मुख्य कारण है? झामुमो ने आधिकारिक तौर पर चुनाव लड़ने को लेकर चुप्पी साध रखी है, बावजूद इसके कि पार्टी से जुड़े 6 नेताओं ने अलग अलग पदों के लिए नामांकन दाखिल किया। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि राजधानी रांची जैसे प्रतिष्ठित सीट पर भी नामांकन के आखिरी वक्त तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से न तो अधिकृत उम्मीदवार का ऐलान किया गया और न ही समर्थन को लेकर कोई स्पष्ट रणनीति नजर आई। गौरतलब है कि यहां सत्तारूढ़ गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी समर्थित उम्मीदवार रमा खलखो ने नामांकन दाखिल किया। जिन नेताओं ने नामांकन दाखिल किया है, उनका कहना है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी के स्तर पर कोई औपचारिक फैसला नहीं हुआ था। चुनाव भी गैर दलीय आधार पर हो रहा है, इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर ही नामांकन दाखिल किया है। हालांकि इन नेताओं का यह भी कहना है कि यदि आने वाले 2 दिनों में पार्टी की तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश आया तो वे उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सियासी जानकारों का मानना है कि यह दिलचस्प है कि जिन नेताओं ने व्यक्तिगत तौर पर नामांकन दाखिल किया है, वे भी कह रहे हैं कि अंतिम रूप अब भी पार्टी के आदेश पर निर्भर करता है। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि नामांकन के आखिरी दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के किन नेताओं ने नामांकन दाखिल किया है। रांची में आखिरी दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के तौर पर मेयर पद के लिए अजीत लकड़ा, राम शरण तिर्की, सुजीत कुमार कुजूर, सुजीत विजय, आनंद कुजूर और वीरू तिर्की ने पर्चा भरा। चक्रधरपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए चाईबासा सांसद जोबा मांझी के बेटे उदय मांझी और विधायक सुखराम उरांव के बेटे सन्नी उरांव ने नामांकन दाखिल किया है। रांची में पार्षद पद के लिए राज्यसभा सांसद महुआ मांझी के बेटे सोमवित मांझी ने नामांकन दाखिल किया। नगर निकाय चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की खामोशी अथवा निष्क्रियता को लेकर पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य से सवाल किया गया तो उन्होंने बस इतना कहा कि इसके बारे में बता देंगे कि रांची में मेयर पद को लेकर हमारी पार्टी की क्या रणनीति होगी। अभी कुछ भी तय नहीं हुआ। बड़ा सवाल है कि जब नामांकन की तारीख खत्म होने तक भी कुछ तय नहीं हुआ है तो पार्टी भविष्य की रणनीति कब तैयार करेगी? बाकी पार्टियों ने तो अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नगर निकाय चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की निष्क्रियता के मूल कारण दरअसल संगठन के भीतर समन्वय की कमी। बताया जा रहा है कि पार्टी सुप्रीमो हेमंत सोरेन ने रांची नगर निगम में मेयर पद के उम्मीदवार को लेकर अहम बैठक की थी, लेकिन वह रांची जिला और रांची महानगर संगठन को लेकर संतुष्ट नहीं दिखे। पार्टी को ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं दिखा जो मेयर पद के लिए प्रभावशाली चेहरा, जो रोशनी और रमा खलखो जैसे उम्मीदवारों को टक्कर दे सके। ऐसे में पार्टी जोखिम लेने के मूड में कतई नहीं थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा यह नहीं चाहता था कि वह रांची में मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारे और उसकी हार हो जाए। इससे पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने का खतरा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो सीएम हेमंत सोरेन देश भर के आदिवासियों का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में यदि पार्टी को रांची जैसी प्रतिष्ठित नगर निगम सीट पर करारी हार मिलती तो काफी नुकसान हो सकता था। दरअसल पार्टी के पास राजधानी में मेयर सीट के लिए कोई प्रतिष्ठित और बड़ा चेहरा भी नहीं था। पार्टी की ओर से जानकारी मिली है कि जिन नेताओं ने दावेदारी की वह रांची के कुछ खास इलाकों में ही खास है। अब इस बात की संभावना ज्यादा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची में मेयर पद के चुनाव में अपनी ओर से चुप्पी साधते हुए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी का ही समर्थन करे। नगर निकाय चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की निष्क्रियता का कारण संभवतः शहरी इलाके में उसके जनाधार में कमी हो सकती। रांची के अलावा धनबाद, बोकारो, आदित्यपुर, मानगो जैसी सीटें काफी प्रतिष्ठित समझी जाती हैं। ये शहरी इलाके हैं जहां बीजेपी या कांग्रेस पार्टी का दबदबा होता है।
सियासी जानकारों का ऐसा मानना है कि शहरी इलाकों में अपने उम्मीदवारों को उतारकर झारखंड मुक्ति मोर्चा शायद जोखिम नहीं लेना चाहता था। ऐसे में उसने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों का समर्थन करना चुना होगा। कारण जो भी हो, नगर निकाय चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। कई नगर निकायों में पूर्व मंत्रियों, सांसदों, विधायकों ने अपने परिवार के सदस्यों को चुनावी मैदान में उतारा। मानगो में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी, मेदिनीनगर में पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की बेटी, चक्रधरपुर में विधायक और सांसद के बेटे, आदित्यपुर में पूर्व विधायक की बहू और जामताड़ा में पूर्व विधायक की पत्नी चुनावी मैदान में। लड़ाई काफी दिलचस्प होगी। नगर निकाय चुनाव गैर दलीय होते हुए भी दलों की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। देखिए शाह और मात किन के हिस्से आती। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है मनीष और इस कंटेंट को, रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।